एक बॉल 6 रन मैदान में मौजूद थे। रिंकू और सूर्य आग उगलने को तैयार थे। सैम करन फिर आखिरी गेंद तक चले। जबरदस्त घमासान में हुआ कुछ ऐसा चमत्कार, पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर हो गया मजबूर। तो आखिर इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में किस खिलाड़ी ने बनाए कितने रन, किसने ठोका सबसे तेज शतक, कितने रनों का मिला था टीम इंडिया को लक्ष्य, इस लक्ष्य का पीछा करते हुए कौन सी टीम अंत में मार पाई है बाजी, क्या टीम इंडिया को मिली जीत, क्यों ये रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट दर्ज हो चुकी है, ये तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रिंकू, सूर्य और रोहित में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, टेस्ट के बाद पहले T20 मुकाबले में भी टीम इंडिया ने अंग्रेजों की बेरहमी से पिटाई की और उनकी नाक में दम कर दिया, जिसके बाद दूसरे T20 मुकाबले में अंग्रेज पूरी ताकत के साथ भारत पर धावा बोलने के लिए तैयार थे। वानखेड़े के इस स्टेडियम पर इस बार सिक्का रोहित शर्मा के पक्ष में रहा और उन्होंने अंग्रेजों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और यही टीम इंडिया की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इंग्लैंड कुछ ऐसा कर जाएगा इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए कप्तान जोस बटलर ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों की रिमांड पर लेते हुए केवल 33 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि रोहित के तुरुप के इक्के, जसप्रीत बुमराह का जादू एक बार फिर से चला। अपने रफ्तार के खौफनाक से उन्होंने इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को तहस-नहस कर दिया था। अर्शदीप के साथ मिलकर बुमराह ने एक के बाद एक लगातार 4 विकेट झटके एक इंग्लैंड की कमर तोड़ दी और ऐसा समय तो ऐसा लगा था कि वो 100 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े T20 खिलाड़ी लियम लिविंगस्टन। इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। लिविंगस्टन ने भी केवल 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 48 गेंदों पर 79 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने इंग्लैंड की पारी को 20 ओवर में 228 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह ने हासिल किए। उन्होंने 5 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान रोहित की जोड़ी मैदान में उतरी और टेस्ट सीरीज के बाद अब T20 में भी रोहित और यशस्वी ने अपना सारा गुस्सा इंग्लैंड के मासूम गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ हिटमैन ने आते ही पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, तो यशस्वी ने भी शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा। 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 64 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता है। लेकिन फिर होता है इंग्लैंड की वापसी का शंखनाद। एक बार फिर चलता है मोइन अली का जादू। जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया था, वैसे ही हमें इस मुकाबले में भी देखने को मिला। जी हां दोस्तों, अली ने आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले कप्तान रोहित तो फिर अगली गेंद पर गिल को चलता कर भारतीय टीम को करारे झटके दिए थे। रोहित 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं गिल को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था। इसके बाद मैदान पर रिंकू सिंह यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खूब तबाही मचाई और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में ही 113 रनों तक पहुंचा दिया। जहां यशस्वी ने सैम करन की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 34 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू के साथ मिलकर जायसवाल ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। यशस्वी की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि टीम टेस्ट सीरीज की तरह आज एक बार फिर इंग्लैंड के गेंदबाजों की शामत आई हो। वो बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने केवल 61 गेंद पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया, वो भी आदिल राशिद की गेंद पर इनके सिर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर, जो देखते ही बनता था, क्योंकि टेस्ट की कहानी दोहराते हुए यशस्वी अकेले इंग्लैंड के लिए यमराज बने हुए थे। पूरी तरीके से मैच भारतीय टीम के हाथ में आ चुका था। इंग्लैंड विकेट की तलाश में थी। ऐसे में एक बार फिर मोइन अली गेंदबाजी में वापस करते हैं और आते ही उन्होंने अपनी फिरकी से जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को तीसरा झटका लग गया। यशस्वी ने 110 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 9 छक्के तो वहीं 6 चौके भी लगाए थे। अब टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी रिंकू सिंह के साथ T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्या के कंधों पर आ चुकी थी। अब मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 50 रनों की दरकार थी। इंग्लैंड की जीत निश्चित मानी जा रही थी।
18वां ओवर लेकर आए इंग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स। और फिर क्या था, सूर्या ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। वॉक्स के इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी छक्के लगाते हुए सूर्या ने कुल 23 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 27 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोइन अली ने केवल 6 रन ही दिए। जी हां, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 21 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी सैम करन के कंधों पर, लेकिन उन्होंने भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा और उनकी पहली गेंद पर सूर्या ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 17 रन बनाने थे, लेकिन करन की दूसरी गेंद पर भी सूर्या ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 13 रन रह गए थे। तीसरी गेंद पर करन ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। अब रिंकू सिंह स्ट्राइक पर आ गए। अब 3 गेंदों में बनाने थे 12 रन। सैम करन की चौथी गेंद पर रिंकू ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया और टीम इंडिया की जीत का ऐलान भी कर दिया। इसी के साथ रिंकू ने अपना अर्धशतक केवल 26 गेंद में पूरा कर लिया। अब पूरी तरीके से मैच भारत की मुट्ठी में था, लेकिन करन ने वापसी की और एक ऐसी खतरनाक बाउंसर डाली जिस पर रिंकू कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अब एक गेंद पर 6 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे रिंकू। प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो भारत को जीत दिला देंगे। आपको बता दें, सैम करन ने इस पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। ऐसा लगा था कि इंग्लैंड जीत गया, लेकिन फिर रिंकू के बल्ले से बिजली कौंधी। धोनी के अंदाज में उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट जड़ा कि गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चली गई पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी छक्के की बदौलत रिंकू सिंह के एक मस्ट विन मुकाबले में टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई, बल्कि इंग्लैंड के घमंड को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया, जहां इंग्लिश टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि तीसरे T20 मुकाबले में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगा पाएगा? कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।